हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो आपके पास बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। और जो ये बैलेंसेस दिए हैं 2 सालों के, तो क्या हमें करंट ईयर का 80,000 लेना है? नहीं। जब कंपनी की बात होती है और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपने सरप्लस में जो डाला है वो आपका एक्यूमुलेटेड है, टोटल है। अब तक आप जितना प्रॉफिट अर्न कर चुके हो वो दिया है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हर साल का हम इसी फिगर में प्लस माइनस करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 60,000 और इस साल ये इंक्रीज होकर के 80,000 हो गया। 20,000 का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो आपका 20,000 का, इसका मतलब प्रॉफिट है इस साल का जो कि हमने इस साल ऐड किया। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने पर आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया इस साल का जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने से पहले आप कुछ हिस्सा रिजर्व में बांट सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कोई डिविडेंड में भी बांटा हो सकता है और आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया होगा, आपने अपनी इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स आपने वो भी डिडक्ट किया है। तो ये सारी चीजें जो आपने माइनस की है इसको वापस से ऐड करना। तो आपके पास यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा देखो क्या आपके पास कोई रिजर्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? नहीं है। क्या डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? नहीं है। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब कोई एबनॉर्मल इनकम या लॉस हुआ? वो भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है आपका इस साल का, यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। ये फर्स्ट स्टेप है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का। तो ये हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 20,000। फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले ऊपर लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से साल का बना रहे हो, डिटेल्स और अमाउंट। डिटेल में हम सारा प्लस माइनस करेंगे और एंड में जो फाइनल फिगर आएगी उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो क्या करना होता है? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मतलब वो खर्चे जिसके लिए आपको कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी हो, आउटफ्लो ना हुआ। तो वो ऐसा खर्चा क्या हो सकता है? यहाँ पर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है लास्ट ईयर तो ये 30,000 का बैलेंस था और इस साल 40,000। इसका मतलब इस साल आपने जो डेप्रिसिएशन डाला है बुक्स में वो 10,000 है। हम डेप्रिसिएशन को नॉर्मली क्या करते हैं, एसेट में से माइनस करते हैं और नेट अमाउंट से उसको शो करते हैं। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है, उसका बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब है आपने जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो एसेट में से माइनस नहीं की, उसको आप एक अलग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब अब तक जितनी भी एसेट्स हैं उस पर आप इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। लास्ट ईयर तक आपने 30,000 लगाया था, इस साल ये बढ़ करके 40,000 हो गया। तो ये जो चेंज हुआ 10,000 का, इसका मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने क्या किया? क्रेडिट किया। तो ये आपका 10,000 की अमाउंट जो डिफरेंस है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम है, इसको हम वापस से ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। हमें ये सब चीजें कहां पर देखनी है? आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखना है कि जो खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो उसमें से वो कौन से खर्चे हैं जिसके लिए आपको कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो डेप्रिसिएशन जिसका हमने खर्चा डाला है तो वो आपका क्या है? नॉन कैश आइटम। इसके बाद यहां पर देखो, उसके बाद आपका गुडविल। गुडविल की वैल्यू लास्ट ईयर थी 38,000 और इस साल हो गई है 30,000। तो ये जो 8,000 की डिक्रीज हो गई गुडविल, कहाँ गई? क्या हमने बेची है? नहीं। जब भी डिक्रीज इन गुडविल आए तो इसका मतलब है आपने इसको राइट ऑफ किया।
याद है ना, बैलेंस शीट में जो भी गुडविल होती है हम उसे परचेज गुडविल कहते हैं और उसे हम धीरे धीरे खर्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो इसी तरह से हमने इस साल 38,000 में से 8,000 का खर्चा डाला, राइट ऑफ किया गुडविल का। ये गुडविल का खर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसके लिए आउटफ्लो बहुत पहले हो चुका है। अब तो हम बस बैलेंस शीट से उठा करके से ट्रांसफर कर रहे हैं खर्चों में। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई कैश का पेमेंट नहीं करना पड़ा, आउटफ्लो नहीं हुआ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ वापस से ऐड कर दो। ये दो चीजें हैं जो कि आपको ऐड करनी थी। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको सभी करंट एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उसका इंपैक्ट लेना है। तो उसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, उन दोनों का टोटल। लास्ट ईयर थे 31,000 और इस साल रह गए 25,000। 6,000 से घट गए। कैसे घट गए, डेटर्स तभी घटेंगे जब आपको पेमेंट रिसीव होगी, और पेमेंट रिसीव हो रही है इसका मतलब आपके पास कैश की पेमेंट आई है, इनफ्लो हुआ। तो एट डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 6,000। इसके बाद इन्वेंट्री 60,000 थी लास्ट ईयर और इस साल हो गई है 80,000। तो 20,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया। ये 20,000 से जो स्टॉक बढ़ा इसका मतलब आपने इसको परचेज किया है और परचेज किया। और किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आउटफ्लो हुआ। तो जो भी एसेट आपने 20,000 की खरीदी उसकी वजह से आउटफ्लो हुआ, तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 20,000। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये रेंट का खर्चा जो कि आपको पे करना था, आपकी लाइबिलिटी थी। 21,000 था, 12,000 रह गया। इसका मतलब 9,000 रुपीज की आपने पेमेंट कर दी है, तभी तो ये घट गया। जब ये घट रहा है इसका मतलब इसमें से इतनी अमाउंट आपने पे कर दी है, 9,000 रुपीज की पेमेंट कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर था 2,000 और इस साल है 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी करंट एसेट है। ये आपने एडवांस में किसी को पेमेंट की है उसकी सर्विसेज के लिए। तो एक तरह से अगर ये बैलेंस 1,000 रुपीज रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1,000 रुपए की सर्विसेज मिल गई, आपको 1,000 रुपए की पेमेंट रिसीव हो गई। एक तरह से जो आपने पेमेंट पहले की हुई थी वो उसमें से 1,000 रुपया आपको सर्विसेज मिल गई, पेमेंट रिसीव हो गई। इसको दूसरी तरह से समझो, आपने किसी को सर्विसेज लेने के लिए एक तरह से एडवांस पेमेंट किया, वो क्या है, एक तरह से लोन दिया आपने उसको, एडवांस पेमेंट लोन देने के बराबर है। अब वो अगर 1,000 रुपए रह गया इसका मतलब 1,000 रुपए का आपका एडवांस आपको वापस मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। अगर आपको एडवांस का पैसा वापस मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो इनफ्लो है। तो ऐड करो डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। एक सिंपल सा फंडा समझो, अगर करंट एसेट बढ़ रही है, किसी एसेट को खरीदोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आउटफ्लो होगा। और करंट एसेट घट रही है तो इसका मतलब है आपने करंट एसेट को बेचा और बेचने पर आपके पास इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज, अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने किसी से लोन लिया, फंड्स रिसीव हुए। और अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने उस लोन की पेमेंट कर दी, और पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब आउटफ्लो हुआ। तो ये चीज आपको इस तरह से सोच के करनी है। और अब यहाँ पर देखो जो प्लस होने वाले आइटम है 7,000, इसको प्लस करो। प्लस करने के बाद ये टोटल हो जाएगा आपका 45,000। इसी तरह से लेस करो इसका टोटल यहाँ पर 35,000, तो आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,000, जो कि हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 10,000। राइट। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।